बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू आवर वेब डेवलपमेंट कोर्स। आज मैं इंशाल्लाह आपको डिटेल से बताऊंगा कि इस कोर्स के अंदर हम क्या क्या चीज़ सीखेंगे। आप हमारे साथ रहते हुए किन किन टूल्स के ऊपर काम करना सीख लेंगे। अब मूव करते हैं अपनी वीडियो के अंदर नेक्स्ट, जिससे आपको डिटेल आइडिया हो जाएगा कि व्हाट वी विल प्रोवाइड यू। वेबटेक सॉफ्ट मेरी कंपनी का नाम है, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म WTS ही बनता है। पेप्टक सॉफ्ट इज अ ग्रेट प्लेस फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न समथिंग एंड मेक देयर फ्यूचर सिक्योर। इफ यू वांट टू बिकम अ सक्सेसफुल, देन यू आर एट द राइट प्लेस, committed for your better future. Basically, वेबटेक सॉफ्ट इज अ ग्रेट प्लेस फॉर दोज पीपल हु वांट टू लर्न। एक बंदा अगर कोई चीज़ सीखना चाह रहा है तो हम उसको एक प्रॉपर तौर पर एक प्रोफेशनल मेथड के अंदर ही चीज़ सिखाएंगे। एक बंदा जिसको बिल्कुल कुछ भी नहीं आता, वो बिल्कुल एक ब्लैंक पेपर की तरह है, जिसको बेसिक्स तक नहीं पता है कंप्यूटर के, और लेकिन उसको शौक है, तो उस शौक को हम इंशाल्लाह इस कोर्स के अंदर आपको ये सारी चीज़ें सिखाएंगे। अगर आप हमारे ही हिसाब से चलते रहेंगे, जो असाइनमेंट आपको प्रोवाइड की जाएगी, जिस हिसाब से आपको गाइड किया जाएगा, आप इस हिसाब से अगर प्रॉपर करते रहेंगे, तो इंशाल्लाह हम आपके बेटर फ्यूचर के लिए कमिटमेंट कर सकते हैं। कमिटमेंट इस हिसाब से ये है कि आपने उस तरीके से काम करना है जिस फ्लो के साथ हम लेके आपको चल रहे हैं। अगर आप उस फ्लो के साथ चलते रहेंगे तो आपको चीज़ प्रॉपर तौर पर समझ भी आ जाएगी, और आप इन चीज़ों को बेहतर तौर पे कर भी सकेंगे। क्यों? क्योंकि जिस हिसाब से मैं आपको करवा रहा हूँ, आपको टास्क असाइन करूंगा, उसके बाद आपने उन टास्क को परफॉर्म करना है। उसके बाद डेफिनेटली जब काम आपके हाथ से निकलेगा तो आपको वो काम ज्यादा करना आएगा। ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि आप कि हर चीज आपको मैं ही यहाँ पे बताता रहूँ, ठीक है। आपको खुद पूछना पड़े। सिर्फ आपने ये है कि 5 7 10 मिनट की वीडियो ली है, लेक्चर लिया, उसके बाद किया कुछ नहीं है, तो इसके लिए मैं आपसे सिर्फ माजरत ही कर सकता हूँ। अब मैं आपको थोड़ा सा कोर्स का इंट्रोडक्शन करवाता हूँ। वेब डिजाइनिंग के हम प्रोवाइड क्या कर रहे हैं, हम कोर्स के अंदर सीखेंगे क्या क्या। वेब डिजाइन इज अ मल्टी डिसिप्लिनरी जॉब वेयर यू वुड need not only knowledge in design but also skills in developing a website. Some web designers are involved in interaction design, code for animations and interaction using CSS और JavaScript। कि बेसिकली एक वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट आप बनाते हैं, वेब डेवलपमेंट के अंदर आप एक वेब बेस्ड डॉक्यूमेंट बनाते हैं या वेब बेस्ड एप्लीकेशन बनाते हैं, इसके अंदर आप कोई भी फंक्शन या कोई भी डिजाइन या कोई भी आप चीज डेवलप कर सकते हैं, डिजाइन बना सकते हैं। इस लेक्चर का नाम HTML CSS JavaScript, ये फ्रंट एंड लैंग्वेज है। JavaScript के साथ jQuery और Ajax हम इनको साथ देखेंगे। नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज HTML? द हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, और HTML इज अ स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज फॉर डॉक्यूमेंट डिजाइन टू बी डिस्प्लेड इन अ वेब ब्राउजर। HTML बेसिकली एक वेब डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर आप अपना डाटा को डिफरेंट मेथड के थ्रू या डिफरेंट डिजाइन के हिसाब से या डिफरेंट जगह पर आपको उसको शो करवा सकते हैं। आपका डाटा जो है, जो कंटेंट है, वो किसी भी किस्म का हो सकता है। वो आपके लिस्टिंग भी हो सकती है, वो आपके टेबल्स भी होते हैं, आपका सिंपल पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, या वो आपकी हेडिंग्स भी हो सकती हैं, ठीक है। वो डिफरेंट जिस भी किस्म का आपका डाटा है, तो वो आपको उस हिसाब से उसको शो करवा सकते हैं। बेसिक HTML टैग्स। HTML के बेसिक टैग्स होते कौन कौन से हैं? पहला है ए का टैग, जैसे हम एंकर टैग भी करते हैं। और प्लेसिंग अ लिंक, आपने कोई भी एक लिंक लगाना है तो उसके लिए आपको एंकर का टैग यूज करना पड़ेगा, और उसके अंदर आपको एक एट्रीब्यूट पास करना पड़ेगा HF का, कि जहाँ पे आपको टारगेटेड फाइल का लिंक देंगे, टारगेट का लिंक देंगे कि आपने कोई भी लिंक ओपन करवाना है तो आप इसके HF के अंदर अपना वो लिंक देंगे तो आपका ये टैग ओपन हो जाएगा। व्हाट इज CSS? Cascading style sheet is used to format the layout of web page। आपने अपना जो वेब डॉक्यूमेंट बनाया हुआ उसके आपने लेआउट को मजीद बेहतर करना है, उसको इंटरेक्शन अट्रैक्टिव बनाना है, कि आपने कलर कम्बिनेशन चेंज करनी है, आपने अपने एलिमेंट्स को स्क्रीन की डिफरेंट पोजीशन के ऊपर या डिफरेंट बेस के हिसाब से आपने शो करवाना, तो आप उसको उस हिसाब से कंट्रोल कर सकते हैं, CSS की मदद से ही कंट्रोल कर सकते हैं। बेसिक टैग्स ऑफ CSS। बेसिकली आपने जो टैग को कैसे कॉल करना है, आपने उसके अंदर कलर को, जो भी प्रॉपर्टीज है उनको राइट कैसे करना है। CSS को लिखने का तरीका कि इसके अंदर आपने लिखना है बेसिकली करली ब्रेसेस के अंदर, फिर आगे अपना स्पेसिफिक बता देना कि आपने उसको कलर चेंज करना है, या मार्जिन देना है, या पैडिंग देनी है, या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, या आपने बॉर्डर लगाना है, वगैरह वगैरह। तो आप उसको इस मेथड के थ्रू लिख सकेंगे इजीली। नेक्स्ट वन इज बूटस्ट्रैप। Bootstrap is a free and open source tool collection for creating responsive websites and web applications. Bootstrap is a powerful front-end framework for faster and easier web development. सेट ऑफ डेवलपमेंट फाइल्स है, या आप इसको सेट ऑफ स्क्रिप्ट्स कह सकते हैं, या सेट ऑफ डिजाइन कह सकते हैं, कि बेसिकली इसके अंदर आपका जो भी आपको रिक्वायर्ड स्टाइल है, जो भी आपकी स्क्रिप्टिंग है, वो ऑलरेडी डेवलप्ड है। यू जस्ट नीड टू कॉल द स्पेसिफिक क्लास और स्पेसिफिक ID और स्पेसिफिक फंक्शन
टू परफॉर्म योर रिजल्ट। नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्ट्स, कि आपने इस कोर्स के अंदर साथ साथ प्रोजेक्ट बनाने कौन कौन से हैं, और आप इस कोर्स के अंदर चीज सीखेंगे कौन कौन सी। PHP to HTML, then how we will make it responsive and how we will check our cross browser compatibility or we can set our design with respect to other browsers compatibility। आपने अगर एक वेबसाइट वेब डॉक्यूमेंट बना लिया है तो गूगल क्रोम के ऊपर, मोजिल्ला फायरफॉक्स के ऊपर, ओपेरा के ऊपर, इंटरनेट एक्सप्लोरर के ऊपर या सफारी के ऊपर इसका डिजाइन को मजीद बेहतर कैसे करना है। नेक्स्ट वन इज जावास्क्रिप्ट, jQuery and Ajax। JavaScript is a language for programming. jQuery is a JavaScript library, a framework that helps you use JavaScript to simplify common web tasks. Asynchronous JavaScript and XML refers to a group of technologies that are used to develop a web application. Basically JavaScript और जो jQuery है वो आपकी फ्रंट एंड लैंग्वेज का आती है, Ajax जो है वो आपकी फ्रंट एंड और बैक एंड कनेक्शन का काम करती है, एक ब्रिज का काम करती है। आपने कोई भी फंक्शन परफॉर्म करवाना है लेकिन पेज को रिफ्रेश नहीं करना चाहते, आपने कोई भी फॉर्म सबमिट करना है लेकिन आप पेज को रिफ्रेश नहीं करना चाहते, तो आप वो काम जावास्क्रिप्ट के साथ एजेक्स की रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो बैकएंड लैंग्वेज PHP या कोई और भी अगर बैकएंड लैंग्वेज तो वहां से रिक्वेस्ट को डाटाबेस से कम्युनिकेशन करेगा, फिर उसके बाद रिस्पॉन्स को लाकर आपको जावास्क्रिप्ट में शो करवा देगा, आपका इससे पेज रिफ्रेश भी नहीं होगा। नेक्स्ट देयर इज PHP and OOP। PHP is a server-side scripting language mainly used for web development but also used as general purpose programming language। PHP बेसिकली एक सर्वर साइड लैंग्वेज है, बैकएंड लैंग्वेज है जिसके साथ हम डाटाबेस से कम्युनिकेशन करते हैं। अब इसका जो मेन फंक्शन है वो CRUD ही है, से हम CRUD करते हैं। CRUD मतलब ये है कि 4 फंक्शन हैं मेन। इफ यू वांट टू इंसर्ट सम डाटा इनटू डाटाबेस तो आप उसके लिए क्रिएट का मेथड यूज करेंगे। इफ यू वांट टू रीड, आप इफ यू वांट टू गेट एंड शो योर डाटा ऑन योर वेब डॉक्यूमेंट तो उसके लिए आप रीड यूज करेंगे। अगर आपने अपने को डाटा को अपडेट करना है तो आप उसके लिए अपडेट का फंक्शन यूज करेंगे। उसके बाद अगर आपने डाटाबेस से कोई यूज करना है, डाटा को डिलीट करना, तो आप उसके लिए लीड की क्यूरी इस्तेमाल करेंगे। तो ये आपने CRUD, ये बेसिकली मेन 4 ही हैं। बाकी हमारी जो है एडवांसमेंट्स है वो हमारी डिपेंड करता है, हमारी डेवलपमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने इसको कितना एडवांस लेवल तक लेके जाना है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग OOP is a type of programming language principle added to PHP 5 that helps in building complex and reusable web application। कि बेसिकली OOP आपको अपने फंक्शन के अंदर बनाने में हेल्प करती है, आपको क्लास बेस असाइन करती है, आपको फंक्शन के अंदर काम करने में मदद करती है कि आपने एक ही फंक्शन को मल्टीपल, इफ यू वांट टू यूज अ सिंपल फंक्शन मल्टीपल डेज और इन मल्टीपल टाइम्स और इन मल्टीपल प्लेसेस। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप वो उधर 5 लाइन का फंक्शन है तो आपने 4 जगह पे यूज करना, तो 5 4 20 लाइन नंबर ऑफ लाइंस जो है वो आप अलग कोड लिखें। इसका मकसद ये है कि आप उस जिस फंक्शन को कॉल करें तो उसके अंदर आप पैरामीटर चेंज करते हैं, आपके रिजल्ट चेंज होता है लेकिन फंक्शन एक ही चलेगा। अब आगे PHP और OOP करने के बाद आपने क्या चीज सीखनी है, यू विल लर्न एंड यू विल मेक एन एडमिन पैनल एंड ई-कॉमर्स वेबसाइट। एडमिन पैनल इस हिसाब से है कि आपका जो CRUD के 4 के 4 फंक्शन है वो एडमिन पैनल में आपके अप्लाई हो जाएंगे। आप इसके अंदर ये है कि अपने डाटा को इंसर्ट भी करवा लेंगे, रीड भी कर लेंगे, अपडेट भी कर लेंगे और डिलीट भी कर लेंगे। इस हिसाब से आपकी सारी प्रैक्टिस हो जाएगी। आफ्टर दैट ई-कॉमर्स ये है कि आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल में काम कर लेंगे कि आपने यूजर के रजिस्ट्रेशन करने किस हिसाब से है, या आपने कार्ट में डाटा जो सेशन और कुकीज PHP की चलती हैं तो आपने उसमें डाटा कैसे सेव करवाना है। आफ्टर दैट आपने चेकआउट का फॉर्म कैसे सेव करना है, फिर आपने सारे ऑर्डर्स को लिस्ट किस हिसाब से करवाना है कि एक रजिस्टर्ड यूजर को सिर्फ उसको उसी के ऑर्डर शो हो, या आपने जो प्रोडक्ट्स ऐड करवानी है तो ये दोनों एक दूसरे एडमिन पैनल जो ई-कॉमर्स साइट है इसके फंक्शन एक दूसरे से मिलते हैं, ये लिंक्ड है लेकिन सिर्फ कुछ चीज़ें एडमिन पैनल में ज़्यादा होंगी, कुछ ई-कॉमर्स में होंगी जो एक दूसरे मिलती जुलती नहीं होंगी। नेक्स्ट वन इज वर्डप्रेस। WordPress is a free and open source content management system. WordPress is a CMS, content management system, written in PHP and paired with MySQL or MariaDB database. And you just need to call that function or call that hook to perform your functionality. क्या आपने आपके पास सारा चीज़ें डेवलप ऑलरेडी पड़ी, आपने सिर्फ अपना फंक्शन पर कॉल करना है तो वो फंक्शन आपकी आउटपुट जहाँ पे शो हो रही है वहाँ पे डाटा ऑटोमेटिकली चेंज होता रहेगा। WordPress contains plugin architecture and a template system so you can customize any website to fit your business blog or online store। क्या आप इसके अंदर प्लगइन भी यूज कर सकते हैं, आप इसका थीम भी डिफरेंट यूज कर सकते हैं।
तो इसके अंदर आप एक बिजनेस वेबसाइट बना सकते हैं, ब्लॉग बना सकते हैं, पोर्टफोलियो वेबसाइट बना सकते हैं या ऑनलाइन स्टोर बना सकते हैं। इसके लिए आपको बेसिकली वर्डप्रेस यूज करने के लिए कोई हाई-फाई होने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट नीड टू जस्ट नाउ द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एंड बेसिक्स ऑफ वेबसाइट। Next is the WooCommerce. WooCommerce is an e-commerce plugin for WordPress. It makes creating and managing an online store simple with reasonable level of flexibility and several vital features such as inventory and text management, secure payments and shipment integration. कि बेसिकली अगर आपने ई-कॉमर्स साइट बनानी है वर्डप्रेस के अंदर तो WooCommerce इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। लेकिन अब ये है कि अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है, जब WooCommerce से ऑलरेडी डेवलप है तो मैं इसके अंदर क्या करने की जरूरत है। ये बेसिकली आपको ना एक फंक्शन परफॉर्म कर रहा है कि आपको ऐड टू कार्ट करवा देगा, आपको चेकआउट का फॉर्म प्रोवाइड कर देगा, आपको ऑर्डर्स को शो करवा देगा, आपके प्रोडक्ट ऐड करने का दे देगा ऑप्शन, लेकिन आपने उसके अंदर कोई एडवांस काम भी करना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज एडवांस डेवलपमेंट के अंदर हम इंशाल्लाह प्लगइन भी डेवलप करेंगे, थीम भी डेवलप करेंगे, प्लगइन की अपडेट्स भी देखेंगे और क्रॉन जॉब भी देखेंगे। ये इंशाल्लाह हम सारे कोर्स को साथ साथ लेके चलेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस देन यू कैन आस्क। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।